ये प्रभु मिलने की, मस्त पवन है महका चमन है, मस्त पवन है महका चमन है, बेला है मंगल मिलने की, मन पंछी तू उड़ जा वतन में, रुत है ये प्रभु मिलने की, मन पंछी। ओम शांति। आप सभी ब्राह्मणों में तो एक जमाना था, अभी जैसे शिवानी दीदी है ना, ऐसे उस जमाने में हम जब शुरू हुआ था टीवी का जमाना, तब शीलू दीदी के गुणों के ऊपर बहुत सुंदर प्रवचन आते थे। आप 60 में आए ज्ञान में, 12 साल की एज में, और 69 में बाबा के पास सरेंडर हो गए। नवीनता का वर्ष है। आप में से सिर्फ जिसने कोई गुण सीखा हो दीदी से, सिर्फ एक शब्द में रेडी बता सकते हैं? जैसे मैंने सीखा कि वो विजन्स को शब्दों के साथ बहुत सुंदर ढंग से कहती है। आप अगर उनके शब्दों को खोलेंगे तो जैसे बाबा विजन के साथ कहते हैं मुरली, ऐसे विजन और शब्दों की भाषा मिक्स होती है, जो कि योग और भक्ति में बहुत जरूरी है। ठीक है? ठीक है या गलत है? ठीक है। अच्छा, आप में से किसी को कुछ कहना है? ताली तो बजाएंगे? जी, हम सुनेंगे शीलू दीदी जी से लक्ष्य और भक्ति का जो लक्ष्य है और उद्देश्य। रेनू बहन को धन्यवाद। इनको जानते हैं? अपना परिचय भी तो दो। रेनू बहन फ्रॉम जोधपुर, राजस्थान। अभी भक्ति का ये कोऑर्डिनेशन का पांडव भवन में बहुत सुंदर गोल्डन अवसर मिला, तो पुरानी यादें बहुत अच्छी लग रही है, इसलिए आपके साथ मैं भी भक्ति कर रही हूँ। दीदी का थैंक्स, हमको आज फिर से रिवाइज कराएंगे और हम सब बहुत सुंदर भक्ति करके अच्छे अच्छे अनुभवों की लेन देन करेंगे। ठीक है? ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। जब बाबा के बच्चे आपस में मिलते हैं, चाहे जानते हैं एक दो को या नहीं जानते हैं, लेकिन ये तो जानते हैं कि सब आत्माएं हैं, सबने परमात्मा को पहचान लिया है। तो जब बाबा के बच्चे आपस में मिलते हैं तो सबसे पहले कैसे मिलते हैं? दृष्टि के द्वारा। आत्मा आत्मा को देखती है और फिर ओम शांति के द्वारा, क्योंकि आत्मा को देखते समय ये जरूर बुद्धि में रहता है कि ये आत्मा भी शांत स्वरूप है, मैं भी शांत स्वरूप हूँ। तो शांति मेरा स्वधर्म है, ये खुद को भी याद दिलाते, दूसरों को भी याद दिलाते। तो ओम शांति कहते हैं। फिर घर भी याद आता है, तो 3 बार ओम शांति। पहले मेरे तरफ से, फिर आपके तरफ से, फिर बाबा के तरफ से, घर के तरफ से। बाबा भी कहते हैं ना, जब बाप दादा ओम शांति कहते हैं तो कहते हैं पहले शिव बाबा कहते हैं ओम शांति, फिर ब्रह्मा बाबा कहते हैं ओम शांति, तो दोनों की हो गई। फिर बच्चे बीच में हैं तो हमारी भी ओम शांति। तो बहुत बहुत भाग्यशाली आत्माएं हो। हिसार और उसके आसपास के स्थानों से, हिसार के कनेक्शन से, हरियाणा से आप सभी पधारे हैं।
बहुत गर्मी होगी वहाँ। हाँ, थी गर्मी बहुत, कि बारिश पड़ी थी इसीलिए मौसम बदल गया था। हाँ, बारिश थी, लेकिन जब बहुत तपत होती तो फिर बारिश पड़ती है। पर तपत भी तो बहुत होगी ना। मई का महीना है और आपको यह सुंदर मौका मिला है मधुबन में बट्ठी करने का। तो ये तो आप सभी कितने ना, क्या कहें, कितना भाग्य है आपका। हाँ, भाग्य है, सौभाग्य है, 1000 भाग्य है, या पद्मा पदम भाग्य है। हाँ, क्योंकि सौभाग्य तो कुछ भी नहीं है, 1000 भाग्य भी कुछ नहीं है, पदम भी नहीं है, पर पद्मा पदम तो अनगिनत हो गया। तो इतने भाग्यशाली आप सभी हो, और आप यहाँ इस तपोवन, तपोभूमि, पावन भूमि, परिवर्तन भूमि, बाप दादा की कर्म भूमि में आप पहुँचे हो। वैसे तो जब से शांतिवन बना है तब से अधिकतर सब शांतिवन में ही आते हैं। भले मधुबन में, पांडव भवन में आते हैं, 4 धाम की यात्रा करके चले जाते हैं। हाँ, पर यहाँ रहने का मौका भी इतना नहीं होता। तो इसीलिए अभी आपको यह मौका मिला है कि यहाँ से आप जितना लाभ इन 4 दिनों में ले सको उतना लो। खुला निमंत्रण है। इसीलिए आपको यहाँ बुलाया है, क्योंकि बाबा, मम्मा, दादियों ने यहाँ कितनी तपस्या की है। यहाँ आते ही वातावरण दुनिया से बिल्कुल अलग है। दुनिया के लोगों की नजरें यहाँ से बहुत दूर है। भगवान की छत्र छाया में हम बैठे हैं, बहुत ही सुरक्षित। एक बाप दूसरा न कोई, इसी लगन में सभी आत्माएं हैं। इसलिए बाबा की छत्र छाया भी है तो साथ साथ बाबा की गोद भी है। तो गोद में बच्चा कितना सुरक्षित होता है, छतरी के नीचे भी कितना सुरक्षित होता है। और सबसे बड़ी बात, बाबा के दिल में भी हो तो दिल तो पूरी सुरक्षित है, नहीं? वहाँ तो कोई आ ही नहीं सकता। पर बाबा की विशाल दिल है। इस विशाल दिल पर जो बैठे माला माल हो जाए, भरपूर हो जाए। तो आप उसी लिए आए हो, भरपूर होने लिए, अपनी आत्मा की बैटरी चार्ज करने के लिए। या बाबा कहते हैं सागर के कंठे पर आए हो, सागर से जल भरने के लिए। बादल सागर के पास आते हैं, फिर जल भर करके फिर जाके बरसते हैं। तो आप भी आए हो बाबा से भरने के लिए और फिर जाकर के बरसेंगे। यही करेंगे ना? क्या केवल अपने तक ही रखेंगे? क्या करेंगे? सब पर अपना जो कुछ पाया वो सबको भी देंगे। तो इसलिए आते ही आप लोगों को एक बैज मिला है। सबने बैज देखा है? उसमें क्या लिखा हुआ है? सबको पढ़ा है बैज? कि कोई कमरे में भूल के आ गया? हाँ, जिसको जो भूल गई या गया कमरे में वो हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। कोई नहीं, सब पहन के आए। अच्छा जी, भूल गए? देखो, हाथ उठाओ। मिला ही नहीं। क्यों? क्यों नहीं मिला भाई? कौन है आपकी टीचर? कौन है? मिला क्यों नहीं इनको?
पूछा भी नहीं कि सबको बैज मिला या नहीं। जी है ही नहीं बैज। हाँ, अच्छा अच्छा, चलो कोई बात नहीं। अभी तो चलो आपको छुट्टी दी, नहीं पहना, लेकिन कल से नहीं देंगे छुट्टी। एक एक आपसे पूछेगा आपका बैच कहाँ है, कहाँ से, कौन से प्रोग्राम में आए हैं। क्योंकि शांतिवन से भी लोग आते हैं, ज्ञान सरोवर से भी आते हैं, विजिटर्स भी आते हैं, मेहमान आते हैं, न जाने कितने आते रहते हैं यहाँ। लेकिन बैच से पता चलता है कहाँ से आए हैं। हर एक का बैज अपना अपना है। सेवाधारियों को भी बैज मिला हुआ है। तो अगर आपको बैज नहीं होगा तो पूछेंगे आपसे, इसीलिए कोई पूछे नहीं और आपको बार बार बताना न पड़े, बस बैज लगा हुआ हो। ऐसे नहीं कि ये आपके साड़ी के पल्लू के नीचे छिप जाए या आपकी चुन्नी के नीचे छिप जाए, बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। और आपने बैज पढ़कर देखा क्या लिखा है उसमें? नाम तो लिखा होगा ना बैज में, ऐसे ही डाल दिया। हाँ, अपना नाम लिखा होगा, कहाँ से आए हैं वो लिखा होगा। और ऊपर में क्या लिखा है? हाँ, मौन, योग, तपस्या, बट्ठी, खाली। हाँ, 4 शब्द हैं। तो पहनते ही आपको बुद्धि में आया, याद आया कि अरे यहाँ तो हमको मौन में रहना पड़ेगा। हाँ, ऐसे ही बस पहन लिया, हाँ मैं तो मधुबन में आया हूँ। लेकिन बैज पहनना माना एक बहुत बड़ा पान का बीड़ा उठाना। बैज पहनना माना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी अपने सिर पर लेना। क्योंकि मौन, तपस्या, योग, बट्ठी बहुत बड़ी चीज है। कोई भट्ठे में ईंट पक जाती है, कितना उसको पकाते हैं, तब जाकर के वो मजबूत बनती। तो आप सब इसके लिए आए हो। जो भी कमियां, खामियां, कमजोरियां, विकृतियां, हाँ, अशुद्ध पुराने संस्कार, वो सब यहाँ स्वाहा करने हैं। भट्ठी का मतलब ये है। क्योंकि जो भी चीज भट्ठी में पड़ती है वो उसी रूप से तो वापस नहीं निकलती ना, निकलती है उसी रूप से, परिवर्तित होके निकलती है। कोई भी चीज डालो, डिपेंड्स कि कौन सी चीज डालते हैं, उसी अनुसार परिवर्तन होता है ना। आग जलाते हैं, फिर उसमें बैंगन, टमाटर, आलू डालते हैं, और क्या होता है वो बैंगन, टमाटर, आलू का, वो सखत सखत होते हैं, और जैसे ही आग में पड़े क्या हो जाता है? नरम नरम हो जाते हैं, मुलायम, खाने योग्य हो जाते हैं। सीधा मुंह में डालो, पकाने की जरूरत ही नहीं है, बस आग में डाल के उसको ऐसा वो उसको सेक मिला जो अंदर ये वो नरम हो गए और खाने के योग्य होते हैं, बहुत टेस्टी होते हैं। तो ऐसे सब्जी डालते हैं कड़क, तो वो नरम होके बर्था बन जाएगा बैंगन। ऐसे थोड़ी खाएंगे, बर्था होगा तो कितना अच्छा लगता है। इसी प्रकार आप सोना डालो तो सोना कितना खाद वाला होता है, पर जैसे ही वो आग में पड़ता है उस सोने से सारी खाद निकल जाती है और एकदम सच्चा सोना बन के निकलता है। तो इसीलिए क्या चीज डाल रहे हैं? ईंट डालते हैं तो मिट्टी होती है, बहुत ही कमजोर है, लेकिन जैसे ही आग में वो ईंट पड़ी वो एकदम स्ट्रांग, मजबूत हो जाती है। कोयला डालो आग में तो क्या होता है? वो अंदर ही अंदर जल करके देखो एकदम रंग बदल देता है। काला कोयला एकदम रंग बदल देता है, राख बन जाता है। और किचरा डालो, कुछ भी किचरा डालो, आग में जलाते हैं ना किचरे को, तो वो कार्बन बन करके वो धुआं छोड़ के ऊपर उड़ जाता है। तो देखो कोई भी चीज पड़ी वो बदल जाती है। तो आत्मा भी इस मौन, योग, तपस्या, भट्ठी में पड़ी
4 दिन के बाद परिवर्तित होके निकलेंगे ना, कि नहीं, कि वैसे के वैसे? हाँ, परिवर्तित होकर के निकलेंगे। इसीलिए यही लक्ष्य है कि हमको यहाँ से बिल्कुल परिवर्तित होकर के जाना है। ये पहला लक्ष्य है। और इस लक्ष्य के लिए क्या करना होगा? तो इसमें लिखा है मौन। मौन में रह सकेंगे 4 दिन? हाँ, रह सकेंगे। जो समझते हाँ मैं रह सकती हूँ, रख सकता हूँ, हाथ उठाओ। सारे उठा रहे हैं। फिर देखेंगे कितना रह सकते हैं। आपको तो देखते रहेंगे ना हम, तो कितना आप रह सकते हैं वो भी हम देखेंगे। देखेंगे कंपटीशन, माताएं रह सकती है या भाई रह सकते हैं, क्योंकि इसमें भी अंतर होता है। इसलिए आपस में भी कंपटीशन करो। ये हेल्दी कंपटीशन है, स्वस्थ ये प्रतियोगिता कहो या कंपटीशन कहो, चटा बेटी है कि कौन रहता है। और सचमुच जो रहा, हाँ, वो लास्ट दिन उसका नाम अनाउंस होगा। देखो, मौन में रहना सहज है या आवाज में आना सहज है? सच्ची मौन में रहना सहज है? मैं तो नहीं समझती हूँ। कौन सा सहज है? मौन में रहना सहज है या आवाज में आना सहज है? मौन में रहने के लिए तो मेहनत करनी पड़ती है, और आवाज में तो फट 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 तुरंत आ जाते हैं। सोचना भी नहीं पड़ता है, कई बार सोचते भी नहीं है, बिना सोचे बोलते हैं। ऐसे भी हो। क्रोध की परिभाषा हम क्या देते हैं? क्रोध की परिभाषा बहुत सुंदर शब्दों में है कि क्रोध क्या है? सोचने की स्पीड से जीभ की स्पीड ज्यादा है। सोचना भी उससे कम है, पर ये जीभ इतना तेज चलती है, सोचने से भी आगे चली जाती है। वो क्रोध है। क्योंकि कहा जाता है ना, पहले तोलो फिर बोलो। अब बिना तोले, बिना सोचे समझे, बिना आगे पीछे ध्यान दिए कि इसका क्या परिणाम होगा, फट 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 बोलते ही जाते। अब जिसके लिए वो क्या सुनता है, सारे दूसरे भी सुन लेते हैं, जब जिनको कोई जरूरत ही नहीं है सुनने की। और फिर सबका संकल्प चलने लगता है। तो देखो, बाबा के घर में हम आए हैं तो बहुत ध्यान देना है। सबसे पहला ये ठप्पा लगाना है कि मौन में हमें रहना है। हाँ, तो बहुत जरूरी है। तो 10 शब्द की बजाय 2 शब्द कह करके पूरा करना है। और उसके लिए मुख का मौन तब सहज हो जब मन का भी मौन हो। क्योंकि मन का मौन नहीं है तो मुख का मौन भी सहज नहीं होगा, क्योंकि वो ही निकल आएगा मुंह से। पर अगर मन का मौन है तो मुख का मौन तो अपने आप होगा। ये तो नहीं होगा कि मन का मौन हो और मुख से आवाज हो, ऐसा हो सकता है। लेकिन हाँ, क्रोध करते तो मुख से नहीं, मुख से ही बोलते, सोचा भी नहीं, बिना सोचे। परंतु यहाँ मैं आया हूँ 4 दिन दुनिया की निगाहों से दूर। ये पहला लक्ष्य है। और निगाहों से तो दूर हूँ, लेकिन दुनिया के समाचारों से भी दूर हूँ, दुनिया की आवाजों से भी दूर हूँ, दुनिया के वाइब्रेशन से भी दूर हूँ। ये मधुबन की महानता है। आज ही घर में फोन कर दो कि मैं घर आराम से पहुंच गई। घर में फोन कर दिया सभी ने कि हम पहुंच गए। उनको नहीं तो फिक्र होगा, पता नहीं आजकल जमाना तो खराब है ना, क्या रास्ते में कुछ हो जाए पता ही नहीं चलता है। इसीलिए आराम से मैं पहुंच गई। अब 4 दिन के लिए मुझे कोई फोन न करे। ऐसे हो सकता है? हो सकता है। अपने मोबाइल स्विच ऑफ कर सकते हो कि मोबाइल बजते रहेंगे। खिलौने हर एक की जेब में, हर एक की पर्स में आजकल सबके पास है, बच्चों के पास भी होता है। पर 4 दिन के लिए ये सब खिलौने बंद कर सकते हैं? बोलना बंद कर दे। जो समझते हम ये खिलौने बंद कर देंगे, इनका आवाज बंद कर देंगे, हाथ उठाएं। अच्छा, सब नहीं उठा रहे हैं।
क्यों? सब क्यों नहीं उठा रहे? है ही नहीं। अच्छा, है ही नहीं आपके पास, है ही नहीं तो भी तो उठाओ ना, ताकि पता तो चले कि हाँ संकल्प किया है। अच्छा, बहुत अच्छा। तो बहुत पहला लक्ष्य तो यही है, दुनिया की आवाजों से तो दूर, लेकिन ये आपके मोबाइल फोन की आवाज से भी दूर। आजकल तो बहुत इसका सावधानी दे रहे हैं, रेडिएशन इतना निकल रहा है, बात मत पूछो। तो दिमाग पर भी उसका असर तो पड़ता है ना, ज्यादा बात करते हैं तो इसीलिए और ही अच्छा है, सोचने से भी परे हो जाएंगे, किसी देहधारी को याद करने से भी परे हो जाएंगे। तो पहला लक्ष्य तो ये रखना है। दूसरा, स्टूडेंट लाइफ में हूँ। स्टूडेंट लाइफ माना पढ़ना, अपने अंदर में धारण करना। जो पढ़ते हैं वो धारण करना है, क्योंकि यहाँ तो आपका पढ़ने का समय है, फिर वहां सामने आपके परीक्षा आएगी, बहुत परीक्षाएं आएगी। अभी तो पढ़ना है, अभी यहाँ कोई परीक्षा नहीं होगी, यहाँ तो बस स्टूडेंट बन के पढ़ना है। जब वहां जाएंगे ना, परीक्षा चालू हो जाएगी। कई है ना, यहाँ ही वो परीक्षा का सोच लेते हैं, यहाँ तो बहुत अच्छा है बहन जी, पर वहां जाऊंगी तो क्या होगा, यहाँ तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत आनंद आ रहा है, जैसे स्वर्ग में बैठे हैं, फिर वहां जाऊंगी वही झंझट, वही सब झमेले, तो लगता है कि बस यहीं रह जाऊं। ऐसे भी कई कहते हैं। तो हम कहते हैं यहाँ हो तो वहां का मत सोचो, नहीं, अगर यहाँ है तो वहां का सोच रहे, और वहां जाएंगे तो यहाँ का सोचेंगे, वहां कितना अच्छा था। अरे जहाँ है उसका पूरा लाभ लो। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि प्रेजेंट माना वो गिफ्ट है आपके पास, वर्तमान वो आपके लिए एक गिफ्ट के रूप में है, एक बहुत सुंदर सौगात आपको मिली। क्योंकि कितने होंगे जो आना चाहते होंगे, लेकिन उनको छुट्टी नहीं मिली, चाहे सेंटर से नहीं मिली, चाहे उनके घर से नहीं मिली, या टिकट नहीं मिली। तो जो यहाँ पहुंचे, आप सब समझो कि आप सबसे भाग्यशाली हो। तो इसीलिए यहाँ पर भरना है। आप लोग जानते हैं, यहाँ माउंट आबू में यहाँ पुलिस के हेडक्वार्टर्स हैं, सीआरपी के हेडक्वार्टर्स हैं, आर्मी के क्वार्टर्स हैं, एयरफोर्स के क्वार्टर्स है, सब है माउंट आबू में। तो ये जो स्थान है माउंट आबू, उनके लिए ये पीस टाइम है, क्योंकि यहाँ उनको सिर्फ प्रशिक्षण मिलता है, यहाँ कुछ होता नहीं। माउंट आबू बहुत शांति का स्थान है, कुछ भी कोई ऐसा नहीं होता, जहाँ पुलिस चली जाए, जहाँ आर्मी चली जाए, कुछ भी नहीं है। तो यहाँ ये लोग आते हैं अपना परीक्षण कर, माना ये परीक्षण के लिए क्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे, प्रशिक्षण के लिए आते हैं। तो प्रशिक्षण लेते हैं, यहाँ ट्रेनिंग लेते हैं, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ जो हमको ट्रेनिंग मिलेगी ये वहाँ काम आएगी। तो अंदर में भरते हैं, अंदर में बाबा कहते हैं ना, अपनी घोट तो नशा चढ़े। तो यहाँ घोटने का समय है, घोटने के लिए आपको ये स्थान दिया गया है कि सुबह से लेकर के रात्रि तक या तो योग का प्रोग्राम होगा, या तो क्लासेस चलेंगे, या तो ग्लास। दादी, मनोहर दादी बहुत प्यार से कहती थी, मधुबन में आते हैं, पहले योग का क्लास, फिर चाय का ग्लास, फिर आते हैं क्लास में तो योग का फिर क्लास, फिर मुरली का ग्लास, मुरली का क्लास को अमृत पीते हैं, फिर जाके नाश्ता करते हैं, फिर ग्लास, फिर दिन में कुछ लेते हैं तो ग्लास, फिर क्लास, ग्लास और क्लास। ये मनोहर दादी बहुत सुनाते थे। मनोहर दादी को तो सबने देखा होगा ना, मनोहर दादी हिसार में बहुत जाती थी, करनाल में रहती थी, काफी सारे सेवा केंद्रों की स्थापना मनोहर दादी ने की। जिन्होंने मनोहर दादी को नहीं देखा वो हाथ उठाएं। अच्छा, देखा ही नहीं मनोहर दादी को। जिन्होंने देखा वो हाथ उठाएं।
आधे आधे है। तो इसीलिए तो यहाँ आप आते हो, क्लास करना है, क्लास करना है, ग्लास जाके पानी का पीना है, छाछ का पीना है, दूध का पीना है, चाय का पीना है, सब रेडीमेड आपको सब मिल जाएगा। कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बस स्टूडेंट बन के पढ़ना है। और बाबा मिसाल देते ना, गाय क्या करती है, खाती है, फिर जुगाली करती है, सारा दिन जुगाली करती है। तो जो गाय जुगाली करना जानती है ना, वो हेल्दी रहती है, वो बहुत अच्छा दूध देती है। अब जो खाती है पर जुगाली नहीं कर सकती है, तो वो दूध भी नहीं देगी इतना अच्छा, इतनी स्ट्रांग भी नहीं होगी। तो हर वक्त वो गाय का जो मुंह है वो चलता ही रहता है, भैंस का, गाय का चलता ही रहता है। हरियाणा में हम जब गए थे, पता नहीं कहाँ गए थे, जींद गए थे शायद, तो वहाँ हमने पहली बार भैंसा गाड़ी देखी। भैंस तो बहुत देखी थी, लेकिन भैंसा पहली बार देखा। यहाँ भैंसा कहीं नहीं है। तो बैलगाड़ियां तो देखी है, ऊंट गाड़ियां भी देखी है, घोड़ा गाड़ी भी देखी है, लेकिन भैंसा गाड़ी पहली बार हरियाणा में देखी। देखा है आपने? मैंने पहली बार देखी, जींद शायद गई थी मैं। तो इतने मोटे तगड़े भैंसा तो है, परंतु है मोटी बुद्धि। तो कहते हैं ना, भैंस के आगे बीन। मोटी बुद्धि है, मोटी चमड़ी है, कितना भी उनको आप हॉर्न बजाओ, वो आरटीओ है, रोड ट्रांसपोर्ट का, वो जैसे होता है ना, वो पुलिस वाला खड़ा ही है, आपको जाने नहीं देगा आगे। तो परंतु यहाँ तो बाबा कहते हैं गाय की तरह जुगाली करो, और गाय बहुत सीधी सादी होती है। बाबा कहते हैं गऊ का मुख बड़ा ही नामी ग्रामी है भारत के अंदर। शिव बाबा भी आते हैं, माताओं को आगे रखा है, और ब्रह्मा बाबा भी तो गौ मुख है ना, जिसके द्वारा शिव बाबा हमें ज्ञान देते हैं। तो इसीलिए माँ है वो। तो ये पहला लक्ष्य हमें रखना है कि यहाँ स्टूडेंट बन के जो भी हमें बताया जाता है उसको ग्रहण करना है। नोटबुक सभी लेकर आए हैं कि नहीं? हाँ, सभी लाए हैं। माताएं, आप नहीं लाई हो? नहीं, हाँ, पढ़ लिया। नहीं, सबको लाना है, हर एक जिसके पास नहीं हो वो लिटरेचर डिपार्टमेंट से एक नोटबुक ले ले। लिखना तो आता होगा ना, तो जरूर लिखे, कुछ भी जो सुन रहे हैं थोड़ा बहुत भी लिखे, और फिर जो फ्री टाइम मिले उसका मनन करे, चिंतन करे। ये एक बहुत बड़ा लक्ष्य है, क्योंकि स्टूडेंट माना पढ़ाई। अभी यहाँ आपको और कुछ काम नहीं करना है, बस पढ़ना है और बाबा को याद करना है, और क्लास और ग्लास, बस यही है। न खाना पकाना है, न बच्चों को स्कूल भेजना है। मुझे कोई कह रहा था कि बहन जी ये ग्रुप वाले तो बहुत छोटे छोटे बच्चे लेकर के आए हैं। मैंने कहा अच्छा, किसने परमिशन दी छोटे छोटे बच्चों को लाने की? कहाँ, किसके छोटे छोटे बच्चे हैं? इतने छोटे तो नहीं होंगे, फिर भी बड़े ही होंगे। ये तो अच्छी बड़ी है। हाँ, बहुत छोटे बच्चे भी हैं क्या? हाँ जी, एक है। अच्छा, फिर वो क्लास में बैठेंगे, रोएगा नहीं रहेगा? बाहर किया? अच्छा, हाँ, तो मैंने कहा मैं देखूंगी। तो कहा बहन जी छोटे बच्चे क्यों लाए हैं? भट्ठी करेंगे या बच्चों का ध्यान रखेंगे? क्योंकि बाबा ने एक बार मुरली में ये बात कही थी, ध्यान पर होगी ये बात, कि एक दिन आएगा जहाँ ये छोटे बच्चों को बिल्कुल अलाउ नहीं करेंगे कि पढ़ाई पढ़नी है। लेकिन हाँ, अच्छे बच्चे होते हैं, शांत होते हैं तो और बात है। बाकी चंचलता करते हैं तो बाबा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था यहाँ, क्योंकि ये पीस पैलेस है मधुबन। इसीलिए इस पीस पैलेस में अंदर आते एकदम शांति का अनुभव होता है। ब्रह्मा बाबा, ये जो 4 धाम है, बाबा की झोपड़ी, बाबा का कमरा, हिस्ट्री हॉल और शांति स्तंभ, ये जो 4 स्थान है बाबा के 4 धाम, यहाँ ब्रह्मा बाबा कितना विचरण करते थे। सारा दिन में झोपड़ी में बैठते थे, सुबह को कमरे में बैठते थे, शाम को या सुबह क्लास में आते थे। फिर वो जहाँ शांति स्तंभ है वहाँ बाबा बैडमिंटन खेलते थे। तो
बच्चों से खेलते थे। वो स्थान खुला था, ट्रेनिंग सेंटर भी तभी नहीं था। तो बाबा के लास्ट दिनों में वहाँ ट्रेनिंग सेंटर नीचे का बनाया, इंद्रप्रस्थ भी बना जो शांति स्तंभ के सामने है। लेकिन पहले तो ये सब खुला मैदान था, तो इसीलिए बाबा वहाँ खेलते थे, प्लेग्राउंड था वो। तो बाबा सारा दिन ये 4 स्थानों पर विचरण करते थे। एक व्यक्ति यहाँ आया था, वो वाइब्रेशंस कैच करता था, वाइब्रेशंस। उसके पास कोई ऐसी मशीन थी जिससे में वो कैच कर सकता था कि वाइब्रेशंस कहाँ के बहुत शक्तिशाली, जैसे व्यक्ति का ऑरा लेते हैं ना, उसकी लाइट लेते हैं, वैसे वातावरण का वाइब्रेशन। तो कहाँ वो जा गया तो कहा यहाँ तो इतना भारी है वाइब्रेशन, बात मत पूछो। मंदिर में गया तो वहाँ तो बहुत हल्के, इतना आवाज हो रहा है तो भी इतने हल्के वाइब्रेशन। शमशान घाट में ले गया, वहाँ तो कोई नहीं तो भी इतना भारी वाइब्रेशन, क्योंकि जो वहाँ गए होंगे रोते रहते होंगे, तो सारा वातावरण इतना भारी। और मंदिर में भले झांझ बज रहे हैं, ढोलक बज रहे हैं, घंटे बज रहे हैं, लेकिन बिल्कुल लाइट। तो जब वो यहाँ आया, यहाँ पर उसने सारा घुमा वो मशीन लेकर के, तो कहा यहाँ के वाइब्रेशंस बहुत पावरफुल है अंदर आते ही। लेकिन उसने वो जैसे और अंदर आया तो और उसको पावरफुल मिले वाइब्रेशंस। और खास उसने नोट किया, ये बाबा की झोपड़ी से लेकर के बाबा का कमरा, हिस्ट्री हॉल और शांति स्तंभ, इतने पावरफुल वाइब्रेशंस है, इतनी शक्ति है, जैसे जो उसमें आएगा ना वो चार्ज हो जाता है। ऐसे उसके शब्द थे। तो बाबा कहते हैं ना, आगे चल करके लोग आप लोगों को ऐसे परखेंगे कि इनके वाइब्रेशंस कैसे है, क्योंकि उनको पता चलेगा हम कितना योग युक्त रहते हैं, कितना शक्तिशाली आत्मा है, ये उनको पता चलेगा। तो ऐसे ऐसे आजकल ये परीक्षण बहुत कर रहे हैं। एक बहन आई थी, वो ऑराज देखती थी, ऑराज। उषा बहन हमको बता रही थी, तो वो उसके फोटोज लिए, तो कहा कि आप लोगों का यहाँ जो ऑरा है इतना पावरफुल है, जो बात मत पूछो, क्योंकि योग का स्थान है, दिन भर योग चलता रहता है। बहुत उसको अच्छा लगा। यानी कहने का भाव है कि मधुबन ऐसा चार्ज एटमॉस्फेयर है, इस वातावरण में आने से आत्मा की बैटरी बहुत चार्ज हो जाती है, बशर्ते कि आप एक यह लक्ष्य रखेंगे कि मुझे यहाँ बस पढ़ाई और योग और अंदर में मनन चिंतन, बस यही करना है और कुछ भी नहीं, या और किसी की और की जरूरत नहीं है। क्योंकि वहां जाकर के फिर आपके आगे परीक्षाएं आएगी, पर यहाँ परीक्षाओं के बारे में नहीं सोचना है। क्योंकि परीक्षाएं तो कहाँ भी, कब भी, किसके द्वारा भी, कैसे भी स्थान पर पहुंच आ जाएगी। देखो दुनिया में स्टूडेंट्स को परीक्षाएं आती है ना, तो पहले से पता होता है कहाँ परीक्षा देने जाना है, वो भी पता होता है, कौन सी तारीख को परीक्षा होगी वो भी पता होता है, टाइमिंग का भी पता होता है। लेकिन एक चीज का पता नहीं होता है कि वो क्वेश्चन पेपर क्या होंगे, वो पता नहीं होता है। वो तो वहां सामने क्वेश्चन पेपर मिलता है तो पता चलता है कि अभी इसका मुझे हल करना है, बाकी सब कुछ पता है। और यहाँ इसके विपरीत है। यहाँ विपरीत कैसे है कि जो अंतिम पेपर आएगा, ये तो सब छोटे छोटे पेपर है, पर अंतिम पेपर, फाइनल पेपर, उसका क्वेश्चन पेपर आउट है। कौन सा पेपर है वो? लास्ट फाइनल पेपर का है जी, 1 सेकंड में अशरीरी हो जाना, ये होगा फाइनल पेपर। 1 सेकंड, उस समय कोई और बुद्धि में न आए, किसी की भी याद न आए, न व्यक्ति, न वस्तु, न वैभव, न कोई स्थान, न घटना, देह से देह के सब संबंध एकदम भूले हुए हो। लेकिन
वो 1 सेकंड के पेपर में पास होने के लिए कितनी पढ़ाई है सारी। और बाबा ने यही कहा है, अचानक होगा, अचानक। अचानक बाबा इस पर कितना जोर दे रहे हैं हर मुरली में। बच्चे, अचानक होगा। वो पूछ के नहीं आएगा, बता के नहीं आएगा। इसीलिए क्या करना होगा, जब अचानक आएगा, कभी भी परीक्षा आएगी, तो उसके लिए क्या करना होगा, एवर रेडी रहना होगा। वो परीक्षा चलो 8 दिन के बाद है तो थोड़ा अलबेला बन सकते, कोई बात नहीं, 6 दिन तो मौज करने दो, 2 दिन हम खूब पढ़ लेंगे। लेकिन ये परीक्षा ऐसे नहीं, अचानक आएगी। तो उसके लिए एवर रेडी रहना है, क्योंकि कभी भी आ जाए। जैसे कई बार एग्जामिनेशंस, छोटे छोटे टेस्ट तो रोज ही होते हैं, तो स्टूडेंट को रोज पढ़ाई पढ़नी होती है, होमवर्क भी रोज का करना होता है, क्योंकि कभी भी टेस्ट ले लेंगे। फाइनल तो अंत में ही होगा, लेकिन टेस्ट तो हर रोज भी ले सकते हैं। तो इसलिए बच्चे को तैयार रहना पड़ता है, एवर रेडी रहना पड़ता है। और बाबा कहते हैं अचानक होगा, इसलिए एवर रेडी रहना है। और एवर रेडी रहने के लिए क्या करना पड़ेगा, बहुत काल का अभ्यास चाहिए। क्योंकि बच्चे को टेस्ट कभी भी आ जाएगी, तो हर वक्त उसको अलर्ट रहना होगा ना, और हर वक्त उसको पढ़ाई करनी होगी, अलबेला नहीं बन सकता है वो। तो इसीलिए बहुत काल का अभ्यास होगा, तब उस 1 सेकंड की जो अंतिम पेपर होगा, उसमें पास हो सकेंगे। और उसमें पास होने के लिए एवर रेडी बनने की प्रैक्टिस करनी है, और अचानक के लिए तैयार रहना है। तो अचानक, एवर रेडी और बहुत काल का अभ्यास, ये है हमारा उद्देश्य। क्योंकि उस 1 सेकंड में आत्मा बिल्कुल न्यारी हो जाए, एक बाबा के सिवाय और कोई याद न आए। क्योंकि ऐसे समय पर जो कमजोरी होगी ना, वो ही सामने आएगी, वो ही सामने आएगी। देखो, एक चेन होती है, चेन, उसके अंदर वो कड़ियां 1-2 में जुड़ी हुई होती है। चेन बहुत मजबूत होती है वो, लेकिन चाहे कितनी भी कड़ियां मजबूत हो, परंतु उस चेन की मजबूती कोई एक कड़े से मापी नहीं जाती है। उसकी कितनी मजबूती है वो कैसे मापते हैं? हाँ? जो सबसे कमजोर कड़ी है, वही उसकी शक्ति है। क्योंकि सबसे कमजोर कड़ी अगर है, चाहे कितनी भी चेन मजबूत, और वो टूट गई तो हाँ? सारी चेन तो बेकार हो गई ना। इसलिए जो सबसे कमजोर है, वही उसकी मजबूती है। एक दीवार है, चाहे कितनी भी पक्की हो, ईंटें कितनी भी पक्की हो, पर एक कहीं ईंट थोड़ी हिल रही है, मजबूत नहीं है, कभी भी टूट सकती है, या टूटी हुई है मान लो, तो क्या होगा? वहीं किसी ने ठोकर लगाए तो क्या होगा? हाँ? सारी दीवार टूट सकती है, क्योंकि सब हिल जाएगा। कई बार होता है ना, कितनी बार हम गिरते हैं, कभी कुछ नहीं होता है, गिरते हैं ठीक है, लेकिन एक बार अगर गिरे और फ्रैक्चर हो गया कहीं पैर में, तो बार बार वही फ्रैक्चर होता है होता है ना, कि वो हिस्सा कमजोर हो गया। तो कमजोरी कोई भी होगी, बाबा कहते वो अंत में घातक बन सकती है, वही हमको फेल कर सकती है। इसीलिए बाबा कहते कोई भी कमजोर न रहे, इसी को कहा बाप समान बनना है। बाप समान, जैसे बाबा ब्रह्मा बाबा ने कितनी मेहनत की, साकार मुरलियों से पता चलता है ब्रह्मा बाबा कितना पुरुषार्थ करते थे।
बाबा अपना अनुभव सुनाते हैं। मैं भोजन करने बैठता हूँ, सोचता हूँ बस भोजन के समय मुझे और कुछ याद ना आए, बस बाबा के सिवा और कुछ याद ना आए, लेकिन फिर भूल जाता हूँ। मैं खेलता हूँ तो सोचता हूँ बाबा की याद में खेलूं, फिर भूल जाता हूँ। तो बच्चे ये तो इंजन है, इस इंजन के आगे तूफान बहुत आएंगे बच्चे, पर जैसे बाबा घबराता नहीं है, माया के तूफान आएंगे, घबराओ नहीं। तो साकार मुरलियों में बाबा अपना निजी पुरुषार्थ बताते थे। सवेरे उठ करके बाबा विचार सागर मंथन करते थे। 2 बजे उठ करके बाबा पलंग पर बैठ के मनन चिंतन करते थे। दादी जानकी जी बताते अपना अनुभव कि एक बार उसने सोचा मैं बाबा के कमरे में झांक के देखो। बाबा का कमरा तो खुला रहता था। तो बाबा 2 बजे उठ गए, तो दादी ने देखा 2 बजे बाबा उठे। झांक के देखती थी बाबा सोते कैसे हैं, मतलब ये देखती थी। तो देखा तो बाबा 2 बजे उठ गए। तो बाबा के पास गई धीरे धीरे, बाबा आप इस समय 2 बजे, अभी तो 2 बजे, आप अभी बाबा उठे आप? बाबा ने कहा बच्ची मैं बच्चों के लिए गरम गरम हलवा पका रहा था। समझ गए? तो गरम गरम हलवा पकाना माना कोई कढ़ाई थी क्या, वहाँ तेल था क्या, आग थी क्या, आटा था क्या, कौन सा गरम गरम हलवा पका रहा था? हाँ, ज्ञान का मनन, क्योंकि सवेरे सवेरे मुरली चलानी है। तो दादी ने कहा कि हाँ बाबा आपने आराम नहीं किया। बाबा कहते हैं कि जिसके माथे मामला उसको नींद कैसे आए। तो बच्चों के लिए भी जैसे हम लोग भी होते हैं ना, मुझे क्लास कराना है या मुझे भाषण करना है, कोई बड़े प्रोग्राम में जाना है, कुछ करना है, कोई टॉपिक मिली हुई है, थोड़ा डिफिकल्ट टॉपिक है, तो बहुत मनन करना पड़ता। कई बार नींद भी फिट जाती है क्योंकि लिखना पड़ता है क्या हम बोलेंगे। बड़े प्रोग्राम्स होते हैं, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस होती है, कुछ ऐसे होता है और खास बुलाया जाता है, तो पुरुषार्थ मेहनत तो करनी होती है। तो बाबा भी कैसे बच्चों को सरल करके दे। माँ है ना, तो माँ कैसे सरल करके देती है। बाबा मिसाल देते हैं, जैसे एक पक्षी का बच्चा चूंचा पैदा हुआ, अब उसको भोजन देना है, वो एकदम मोटा मोटा दाना तो उसके मुंह में नहीं डालेगी ना, क्या करेगी, पहले अपने मुंह में चबाती है, चबा करके माँ फिर उसको थोड़ा नरम करके फिर बच्चे के मुंह में डालती है। छोटे बच्चों को माताएं कैसे खिलाती है, कठोर कठोर चीज थोड़ी डालेगी, नरम नरम खिचड़ी बनाएगी, नरम नरम नरम, ताकि बच्चा है तो हजम कर सके। तो बाबा भी तो माँ है ना, तो इसलिए कैसे बच्चों के आगे ये सहज करना है, क्योंकि बच्चों के पत्र आते थे, बच्चे बाबा से प्रश्न करते थे, अपनी धारणा बताते थे, जो कई बातें बताते थे, तो कैसे बच्चों को समझाना है ये बाबा मनन करते थे। शिव बाबा तो डायरेक्ट देते, शिव बाबा को मनन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ब्रह्मा बाबा अपने तरफ से तो पुरुषार्थ बहुत करते थे। ये थोड़ी है शिव बाबा का मैं रथ हूँ, शिव बाबा मुरली चलाकर जाएगा। कई बार बाबा कहते शिव बाबा मुरली चलाता मैं भी सुनता हूँ, बाबा बच्चों को सुनाते और सुन लेता हूँ मैं बीच में। कई बार बाबा हंसी के रूप में ये सुनाते हैं, लेकिन बाबा ने कभी मुरली मिस नहीं की। मिस की होगी ब्रह्मा बाबा ने कभी मुरली, क्यों है? ब्रह्मा बाबा ने कभी मुरली नहीं मिस की। कैसे मुरली मिस नहीं की? क्योंकि शिव बाबा उनके मुख से सुनाते थे, तो सबसे पहले किसके कान सुनेंगे? अब मैं बोल रही हूँ तो सबसे पहले कौन सुन रहा है? आप सुन रही हो या मैं सुन रही हूँ? भले सुना रही हूँ आपको, लेकिन सुन तो रही हूँ ना मैं भी, कि मैं क्या बोल रही हूँ पता ही नहीं, ऐसे तो नहीं है ना। तो ब्रह्मा बाबा सबसे पहले सुनते हैं, लेकिन ब्रह्मा बाबा तो बाबा के साथ है, तो इसलिए बाबा तो बच्चों को एड्रेस कर रहे हैं और ब्रह्मा साइड में बैठ के सुन लेता है।
आत्मा तो साइड में बैठी ना, शिव बाबा के साइड में। तो बाबा हंसी में ये सब बातें करते थे। लेकिन देखो बाबा ने जो इतना पुरुषार्थ किया, कैसे 33 वर्षों में 1936 से लेके 1969 तक 33 वर्षों में बाबा संपन्न बन गए, संपूर्ण बन गए। तो कैसे किया ये सब? लगन, बस मुझे बाप समान बनना है। दादी गुलजार वतन में जाकर बाबा की कितना शिव बाबा संपूर्ण ब्रह्मा के नजदीक आए हैं, वो दादी को बताते थे। गुलजार दादी ने सबसे पहले संपूर्ण ब्रह्मा का साक्षात्कार किया सूक्ष्म वतन में। तो बाबा को पता चला कि मेरा संपूर्ण स्वरूप वतन में है। उस दिन भी बाबा की मुरली में था, जैसे इसका संपूर्ण स्वरूप है, तुम बच्चों का भी वो संपूर्ण स्वरूप है। तो कई बार हम सोचते हैं हमारा भी वो संपूर्ण स्वरूप है। हमको याद है कि मुझे ऐसे संपूर्ण बनना है, संपूर्ण बन करके घर जाना है, बाप के साथ जाना है, बाप के समान बनना है। तो बाबा कहते हैं फुरना लगा रहना चाहिए। कई बच्चे कहते हैं कि साकार मुरलियों में और अव्यक्त मुरलियों में इतना अंतर क्यों है? तो क्यों इतना अंतर है? क्योंकि साकार मुरलियों में ब्रह्मा बाबा जो पुरुषार्थी आत्मा है वो अपनी पुरुषार्थ की बातें भी सुना रहे हैं। अब अव्यक्त मुरलियों में पुरुषार्थी ब्रह्मा नहीं है। शिव बाबा के साथ कौन सा ब्रह्मा है? संपूर्ण ब्रह्मा है, जो बाप समान है। जैसे शिव बाबा के संस्कार वैसे ब्रह्मा बाबा के संस्कार बन गए। जब तक साकार में थे अंतर था, लेकिन अव्यक्त बाप दादा माना बाप समान। शिव बाबा ब्रह्मा बाबा बाप दादा कंबाइंड हो गए। जब कंबाइंड हो तो दोनों का संकल्प एक जैसा, कर्म एक जैसा, सब कुछ एक जैसा। और मुझे क्या बनना है? बाप समान बनना है ना। तो बस यही लक्ष्य यहाँ से रख के जाना, मुझे बाप समान बनना है, मुझे बाप समान बनना है, ये उद्देश्य है। इसलिए आप यहाँ आए हो, क्योंकि वहाँ तो समय नहीं मिलता है। सारा दिन बाबा कहते गोरख धंधों में रहते हैं। भाई तो देखो सारा दिन दुकान में रहते। चलो जो नौकरी करते हैं उनके लिए बड़ा सहज है। बाबा मुरली में कहते हैं 9 से 5, चलो 8 घंटा नौकरी, फिर आपका है समय। लेकिन जो धंधे वाले हैं वो तो जितना धंधा करेंगे उतना जास्ती कमाई होगी। और अगर थकावट भी हो रही है पर ग्राहक आ गया तो उबासी भी नहीं दे सकते हैं, झुटका भी नहीं खा सकते हैं, नींद नहीं कर सकते हैं। अगर नींद कर लिया, झुटका खाया, उबासी खाई तो ग्राहक वापस चला जाएगा। इसीलिए हमेशा अलर्ट रहना होता है, सावधान रहना होता है। जो नौकरी करते हैं वो झुटका भी खा लिया कुर्सी पर, हर्ज नहीं, तनख्वाह तो मिलनी है। पर बिजनेस वाले नहीं कर सकते। तो हम सभी अभी कौन है? हाँ, बिजनेस है, व्यापार है ना। पर कैसा व्यापार है? बाबा के साथ व्यापार है, पर बहुत सस्ता व्यापार है। हम देते क्या है बाबा को और लेते क्या है? हाँ? देते तो कखपन है और लेते कितना है? माला माल बन जाते हैं। तो इसीलिए ऐसा सस्ता सौदा भगवान हमसे करने आए हैं। गवर्नमेंट भी कहती है ना, बस आपको बिल्कुल फ्री अकाउंट आपके लिए खोल देंगे, फ्री, आपको कुछ भी डालने की जरूरत नहीं है। आपका अपने आप भरता जाएगा। परंतु क्या देखा, बता रहे थे ना प्रधानमंत्री, इतने अकाउंट खोल दिए तो कितना पैसा आ गया उसके अंदर, कितनों ने तो तिजोरी भर गई। तो इसीलिए बाबा ने भी हम सबका बैंक अकाउंट खोल दिया है। खोल दिया ना शिव बाबा ने। पता था क्या कि हमारे पास इतना धन है? कौन कौन सा धन है?
समय रूपी धन है, श्वास रूपी धन है, संकल्प रूपी धन है, हाँ, शक्ति रूपी धन है, चाहे शारीरिक, चाहे मानसिक, चाहे आध्यात्मिक। और इतना खजाना भगवान हमको रोज दे रहे हैं, रतन दे रहे हैं, वो सब खजाने से भरपूर हो रहे हैं, तो कितने माला माल हो रहे हैं। अब उसको सफल करना है, सफल भी करना है। और इस धन की क्या विशेषता है, जितना सफल करेंगे उतना सफलता को पाएंगे। खाली बैंकों में जमा नहीं करना है। अगर बैंकों में जमा किया तो किसकी दबी रही धूल में, किसकी राजा खाए, किसकी चोर लूट जाए, किसकी आग जलाए। सब हर प्रकार का धन, समय रूपी धन भी ऐसे ही चला जाएगा, क्योंकि समय वापस नहीं आता है। हमारे शब्द जो हम बोलते वो भी एक बार निकल गए, वापस नहीं ले सकते। कहते ना, ये जो होंठ है वो कमान की तरह है, और जो शब्द है वो तीर की तरह है। तीर एक बार कमान से छूट गया, फिर वापस को नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, हे तीर वापस आ जाओ, वापस नहीं आएगा। तो हम अगर कुछ ऐसा गलत बोल दिया, फिर हम कितना भी सॉरी 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 करें, वो घाव तो पैदा हो ही गया, लग गया। इसलिए बाबा कहते हैं सोच समझ कर हर कदम उठाओ। इसलिए यहाँ का नारा क्या है, हाँ? कम बोलो, धीरे बोलो, मधुर बोलो, युक्ति युक्त बोलो, हाँ? ये सब हो, क्या बोलो, पर बोलने का प्रभाव का आधार है सोच मेरी कैसे है। इसीलिए मन का मौन, तो मुख का मौन ऑटोमेटिकली हो ही जाएगा। ये लक्ष्य रखो। और सवेरे के समय 4 बजे से उठते हैं, उठते ही सबसे पहले बाबा को गुड मॉर्निंग। बाबा की गोद में रात को सोए हैं तो गोद में ही उठेंगे, और बाबा से ही बातें करो, और कोई आत्मा देहधारी याद न आए, रात को भी कोई याद न आए, वो अंतमति सो गति, सवेरे फिर वही स्थिति रहेगी। तो सवेरे 4 से 8 एक पक्का नियम बना लो, वहां भी जाकर ऐसे कि जितना हो सके बिल्कुल साइलेंस में रहना है, क्योंकि वो शक्ति भरने का समय है, वो शक्ति भरने का समय है। जब भोगी सब सोए होते हैं, योगी जागते हैं, तो उस समय भोगी सब दुनिया में जो भी है सब सोए हुए हैं, तो वातावरण वैसे ही शक्तिशाली है, वाइब्रेशंस बुरे नहीं है। और भोगी जब, हाँ, भोगी जब वो उस समय जब सोएंगे, तो योगी उस समय जागते हैं, तो 3 बजे 4 बजे भोगी सोते हैं। सोना तो है ना, पर भोग विलास के बाद सोते हैं। कोई जाते क्लबों में जाते हैं, कैबरे जाते, पता नहीं क्या क्या संसार में नर्क लगा पड़ा है। मुझे याद है मैं हांगकांग गई थी। हांगकांग बड़ी मायावी नगरी है वो। तो हमारा जो सेंटर है उस समय था, वो 16वें मंजिल पर था। बहुत लंबे लंबे बिल्डिंग है, स्काई स्क्रेपर है, कंक्रीट जंगल हांगकांग। तो 16वें मंजिल पर था। तो क्या हुआ, गर्मी बहुत थी, तो मैंने सब खिड़कियां खोल दी। भाई कोई बात नहीं था, रात को तो ठंडक के एसी वैसी नहीं चाहिए हमको, आदत नहीं है, मधुबन में तो एसी तो है ही नहीं। तो खिड़कियां खोल के सोई। तो मेरे को वो बहन कहती है, बहन जी खिड़कियां मत खुली रखो, बंद करके सो। मैंने कहा क्यों? बहुत आवाज आएगा रोड का। मैंने कहा रात को? कहती है बहन जी मैं आपको बता रही हूँ, मच्छर वच्छर तो नहीं होते, लेकिन आवाज बहुत है। एक तो होता है खिड़की बंद करके सुना मच्छर आएंगे, रात को मच्छर आते हैं, पहले मच्छर की बात नहीं है, लेकिन आवाज बहुत। मैंने कहा नहीं, मुझे एसी में नींद नहीं आएगी, तो मैं कोशिश देखती हूँ क्या होता है। और सचमुच पूछो तो हर 2 सेकंड के बाद गाड़ी, और इतनी आवाज, वाइब्रेट करते वो गाड़ियां, इतनी मजबूत गाड़ियां होती, इतनी तेज दौड़ती है रात को। तो सचमुच 12 बजे तक तो नींद ही नहीं आई। फिर मैं सोच नींद आ जाएगी, फिर भी नहीं आई।
आखिर 2 बजे नींद आई नहीं, 2 बजे उठी। मैंने कहा भाई वो बहन तो सच कह रही थी, अब हम एसी मना चलाएं, सब खिड़कियां बंद करें। और फिर जाकर के कहा 4 बजे जाकर ये आवाज बंद होता है, क्योंकि रात भर इतना जोर जोर से। और एक दूसरा सेंटर था हांगकांग में, वहां तो जिस बिल्डिंग में हम थे उसी बिल्डिंग में नीचे वो नाइट क्लब, बाप रे। तो बिल्कुल आवाज ही आवाज, दिन में और ये आवाज नहीं, रात को ज्यादा आवाज। तो हम कहते धन्य है हम लोग तो मधुबन में रहते हैं, आवाजों की दुनिया से बिल्कुल परे, वो संसार के तो बांस भी नहीं है यहाँ। तो कई बार लगता है कहाँ नरक में आके पड़े हैं। भले बाबा की सेवा के लिए जाना पड़ता है, लेकिन कैसे हमारे भाई बहने रहते होंगे तो हम समझ सकते हैं जब वहां जाते हैं हम। इसीलिए बाबा भेजता है कि जाओ बच्चे, देखो बाबा के बच्चे वहां रह रहे हैं। लेकिन सचमुच बाबा के बच्चे बिल्कुल उस दुनिया के वाइब्रेशन से दूर है, बिल्कुल दूर है। वहां उनको सेक नहीं आता। बाबा की बहुत सुरक्षा अनुभव करते हैं, वंडर गाते हैं, कमाल बाबा का गाते हैं, कैसे बाबा उनको उस माया से दूर रखता है। अपना अनुभव कितना अच्छा सुनाते, कितने अच्छे अनुभव उनको होते हैं। ये भी बाबा की कमाल है। मैं एक जगह गई थी, उनके घर में गई थी, तो मैंने देखा कि हर चीज में वो क्या कहे, ये बाबा का मकान है, ये बाबा की गाड़ी है, बाबा का है, बाबा का है, ये बाबा का है। मैंने कहा अरे ये तो आपका घर है ना, बाबा का माना सेंटर। पर कभी मुख से ये नहीं कहा ये मेरा, बाबा का, बाबा का, बाबा का। और फिर मैंने देखा उसके घर में टीवी भी नहीं है, टीवी है ही नहीं। तो मैंने कहा आपने यहाँ टीवी नहीं रखी है? कहते हैं बहन जी क्या करूं, क्या जरूरत है, हम तो टीवी देखते ही नहीं है, अखबार भी नहीं पढ़ते हैं। पता है क्या अखबारों में होगा, क्या टीवी में आएगा, सब नर्क की बातें हैं। बाबा ने तो हमको कितना सुंदर ज्ञान दिया। विदेशी अमेरिका जैसे देश में आप सोचो, मतलब कमाल थी उसकी, इतना उसका अच्छा पुरुषार्थ। स्विट्जरलैंड में मैं गई, इतना सुंदर देश है स्विट्जरलैंड, जहाँ पहाड़ है और लेक्स है, हरियाली पेड़ों पहाड़ों में, पहाड़ और लेक, उसका ही पूरा देश है। तो छोटा सा देश है पर बहुत ही सुंदर है। तो हमारा जो बाबा का सेंटर है वो भी बिल्कुल, हम जैसे अंदर गए तो वहाँ नीचे लेक और सामने पहाड़, और इतना सुंदर उनका वो टेरेस गार्डन। तो मैंने कहा वो इट इज सो ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल, मतलब बहुत सुंदर है। लेकिन वो जो भाई संभालता था तो मेरी शक्ल देख रहा है। मैंने कहा पता नहीं मैंने कोई गलती तो की नहीं है, तो मैं तो महिमा कर रही हूँ, इट इज वेरी ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर है। तो मेरे को कहता है पर सिस्टर ये सब खत्म होने वाला है। ये सब जो भी पश्चिमी दुनिया है, जो चकाचौंध है, इतना सुंदर दिख रहा है, बाबा कहते सतयुग में ये सब कुछ भी नहीं होगा, वो तो पिकनिक स्पॉट्स बन जाएंगे, जो बाबा कहते हैं ना। तो सचमुच उनको बुद्धि में ये है कि ये तो हम तो भारत में ही रहेंगे और भारत से यहाँ आएंगे अपने पुष्पक विमान में सैर करने, फिर परंतु भारत ही हमारा स्थान है। तो वहां होते हुए भी मधुबन याद है, भारत याद है, आप सोचो। और हम भारत वाले यहाँ के ही हैं, तो हम समझ हम विदेश जाएं, विदेश का सुख ले, और वो सोचते हैं मधुबन मधुबन। खैर अपना अपना स्वरूप है ये, परंतु हमको अभी ये 4 दिन जो हम मधुबन में हैं, इसका हमें क्या अनुभव करना है, दुनिया की से बिल्कुल दूर। हो सकता है, हाँ हो सकता है, कोई और सोच नहीं, बस यही लक्ष्य रखना है। और उद्देश्य क्या है हमारा, कई लक्ष्यों को पार करके उद्देश्य तक पहुंचते हैं। तो उद्देश्य क्या है, अंत मते मते सो गति, 1 सेकंड का जो पेपर उसमें पास होना है, बाप समान बनना है। और बाप समान स्थिति में एक बाबा दूसरा न कोई,
एक सेकंड में आत्मा शरीरी बन जाए, समय न लगाए, बैठे और अशरीरी, बैठे और उड़ जाए। तो बाबा दो मिसाल देते हैं। एक कछुए का मिसाल देते हैं। कछुआ क्या करता है, धीरे धीरे चलता है, लेकिन जब देखता है कोई ऐसा कठोर स्थान है, कुछ गड़बड़ खाता है, तुरंत अपनी अंगों को सिकोड़ लेता है, अपनी रक्षा कर लेता है। हाँ? और पंछी क्या करता है, जब देखता है कि कुछ ऐसा ठीक नहीं है, तुरंत उड़ जाता है। तो पंछी का बसेरा तो आकाशी है, उनका आशियाना वही है। तो हर वक्त उसको आसमान ही याद है, बस दाना चुगने के लिए आता है बस। तो आत्मा भी क्या है, पंछी है ना। पंछी भी है, परदेसी भी है। इस संसार में परदेसी है। परदेसी किसी देश में जाता है तो वीजा चाहिए, वीजा के बिना नहीं हो सकता। तो इस दुनिया में भी हम आए हैं तो वीजा लेकर आए ना, फिर जाना है ना वापस, तो जरूर जाना है। पर लंबी यात्रा है ना, तो घर भूल गया है। इसीलिए बाबा कहते हैं घर कभी न भूले। एक आंख में रखो मुक्ति धाम, दूसरी आंख में रखो जीवन मुक्ति धाम। घर जाना है, नई दुनिया में आना है। घर जाना है, नई दुनिया में आना है। बस यही लगन हो। और कैसे जाना है घर, एक सेकंड में आत्मा उड़ के जाए और नई दुनिया में आके राजाई लेनी है। उस दिन बाबा ने कहा, तुम अपने लिए राज तिलक तैयार करते हो, राज तिलक लगाने की तैयारी कर रहे हो, ये राजयोग है। तो राजाई में आना है, प्रजा भी नहीं बनना है, दास दासी तो बनना ही नहीं है, राजाई लेनी है। सब बनेंगे ना राजाई, बाबा के तो सब राजा बच्चे। तो ऐसा ऊंचा लक्ष्य हो, ऐसा ऊंचा उद्देश्य हो, इसी के साथ ये 4 दिन यहाँ रहना है। और मौन, तपस्या, योग भट्ठी, ये भूलना नहीं है। ये दूसरों के पढ़ने के लिए नहीं है आपका बैज, आपको खुद पढ़ने के लिए। एक विदेशी भाई का मैं मिसाल देती हूँ, कई बार वो साइलेंस का बैज बहुत लगाते हैं। तो साइलेंस का बैज लगा करके घूम रहा था और सारा टाइम बोल बातें कर रहा था, और बैज लगाए साइलेंस का। तो मैंने उनसे कहा, भाई जी आपने साइलेंस का बैज लगाया है तो साइलेंस में रहो ना। कहता है, बहन जी मेरे लिए थोड़ी है, मैं तो देख भी नहीं सकता हूँ। मेरा बैज मैं थोड़ी देख सकता हूँ, ये तो दूसरों के लिए। दूसरे मेरे से बात न करें, वो पढ़े और मेरे से बात न करे। वो नहीं करेंगे तो मैं भी नहीं करूंगा। वो ही नहीं पढ़ते तो मैं कैसे पढ़ सकता हूँ। मैं तो वैसे ही नहीं पढ़ सकता हूँ, एकदम ऊपर है। क्योंकि क्या देखेंगे ना, ऐसे करेंगे तब देखेंगे। हंसी की बात है, लेकिन जैसे आप नहा धो करके तैयार हुए, पहले ये बैज लगा करके फिर बाहर निकलते, तो याद रखना, मुझे मौन में रहना है। देखेंगे, हम देखेंगे कौन रहता है। भाई रेणुबेन देखना, आप लोग भी देखना, कैसे ये सभी रहते हैं और आपके ही फायदे के लिए। भले दूसरा कोई भी बोले, आप उनको नहीं कहना मौन में रहो, मौन में रहो। आप इशारे में बस दृष्टि दो, आप इशारा ही उनके लिए काफी हो जाएगा, वो समझ जाएगा। ठीक है, चलो ये उद्देश्य लेकर के आप आए हैं, इसलिए आप सभी को बहुत 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 मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। ओम शांति। अभी हम बाबा की याद में एक गीत बजेगा, उसके बाद जी करता है बाबा हम पास तेरे उड़ आए, पास तेरे उड़ आए। जो पिंजरे से उड़कर पंछी नीले गगन में जाए, पास तेरे उड़ आए। जी करता है बाबा हम पास तेरे उड़ आए।